Hello guys, welcome back to my channel. My name is Neelam Gandhi, and if you are new to this channel, you are most welcome, and welcome to the episode number 2 of this series. Yes, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं मेकअप के पूरे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो था मैंने उस पर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे आप लोगों को बताया था, फ्रॉम प्रेपिंग अप योर स्किन टिल रिमूविंग अप योर मेकअप। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मैंने सारे प्रोडक्ट्स के नाम बताए थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है वो डिफरेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी हाउ टू प्रेप योर स्किन बिफोर यू स्टार्ट डूइंग मेकअप। ठीक है, तो प्रेपिंग अप योर स्किन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप अपने स्किन को प्रेप नहीं करोगे, अपने स्किन को मॉइस्ट अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही जल्दी डल दिखने लग जाएगा, या आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका फेस बहुत जल्दी क्या कहते हैं ऑयली दिखने लग जाएगा। एंड या तो फिर आपको एक्ने या ब्रेकआउट्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। तो बिफोर यू डू मेकअप इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रेप अप। सो लेट मी एक्सप्लेन कि हम स्किन प्रेप क्यों करते हैं। ठीक है, आप मेकअप करोगे, आपके स्किन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप लेयर्स आपके स्किन में आ जाएगी। ठीक है, आप फाउंडेशन यूज़ करोगे, कंसीलर यूज़ करोगे, ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टोर, इतनी सारी चीज़ें अब अपनी स्किन पे आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, वो डायरेक्ट आपके स्किन में आएगा और आपके पोर्स में जाएगा, जिससे आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई और टू डू स्किन केयर और स्किन प्रेप बिफोर यू डू अ बेस मेकअप, यू स्टार्ट डूइंग अ बेस मेकअप। तो स्किन प्रेप करने के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, लेट मी टेल। यू नीड अ गुड क्लेंजर और फेस वॉश। ठीक है, आप सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करोगे, कोई भी क्लेंजर कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड प्रोडक्ट यू नीड इज़ टोनर। ठीक है, अब टोनर क्या होगा, टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को एक मॉइस्ट देगा, एक वाटर है जो आपकी स्किन पे बैलेंस करके रखेगा। तो यू नीड अ टोनर यू कैन यूज़ नॉर्मल रोज़ वाटर एज टोनर, और मार्केट में बहुत सारे टोनर अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। बट keep in mind if you have a sensitive skin then try कि आप जब टोनर ले रहे हो तो आप उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लें। बहुत सारे टोनर्स में अल्कोहल होते हैं जिससे आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीड इंग्रेडिएंट्स बिफोर यू बाय एनी प्रोडक्ट। देन यू नीड अ गुड मॉइस्चराइजर। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन then go for a gel based moisturizer. If you have a dry skin, go for a cream or buttery based moisturizer. ठीक है, और इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन ट्राई टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र जिसमें पैराबेन और सल्फर ना हो। वैसे तो आप सभी ये यूज़ कर सकते हो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें पैराबेन एंड सल्फर ना हो, अल्कोहल ना हो, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको बहुत ज़रूरी है ये सारी बातें माइंड में रखना, ताकि ये उनकी स्किन में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो आपकी स्किन पर रिएक्ट कर दे, या आपको ईचिंग हो या इरिटेशन हो या किसी तरीके की स्किन प्रॉब्लम होने लग जाए। सो दे आर मैनी ब्रांड्स इन इंडिया जो आजकल नेचर का ख्याल रख के या तो फिर स्किन टाइप का ख्याल रख के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें सल्फर और पैराबेन ना हो। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल गाइज कि ब्रांड लाइक मामा अर्थ, वाओ, ये सारी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिस पे सल्फ़र पैराबेन ना हो। यू कैन गो फॉर प्लम। ठीक है, और
इस तरीके से ऐसे बहुत सारे काफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं. यू कैन गो एंड डू अ रिसर्च वर्क लिटिल. ठीक है, और मैं आपको कुछ ऑप्शन दे दूँगी. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स है जिनके पिक्चर्स लगा दूँगी फॉर ऑयली स्किन. उनके लिए जेल बेस्ड कौन सा मॉइस्चराइज़र है जो जेल बेस्ड है और आप ट्राई कर सकते हो. मैं आपको यहाँ पिक्चर लगा देती हूँ. ठीक है, नाउ फॉर ड्राई स्किन आपको कौन से मॉइस्चराइज़र आप ट्राई कर सकते हो, मैं उसकी भी पिक्चर यहाँ लगा देती हूँ. सो दैट आपको अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लें तो आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो. स्किन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स लें आप पहले उसका सैम्पल साइज़ लो. ठीक है, दिस इज़ अ टिप फॉर टुडेज़ वीडियो. आप कोई भी प्रोडक्ट नया यूज़ कर रहे हो, ट्राई कि आप पहले उसका सैम्पल साइज़ लें. आप यूज़ करके देखिए आपकी स्किन पे कैसा वर्क कर रहा है, देन यू गो फॉर अ बिग साइज़ बॉटल. ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी और अब वो स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, लेट्स स्टार्ट. So let's just start with the video. This is my face without anything on it. ठीक है, मेरे फेस में अभी कुछ भी नहीं है. I just washed my face अच्छे से with a good face wash. ठीक है, the first thing is to clean your face and for that you need a good cleanser or face wash. I use this Simple's face wash. You can use any according टू योर स्किन टाइप और जो आप यूज़ करना पसंद करते हो. सेकेंड स्टेप इज़ टू अप्लाई टोनर. ठीक है, आई यूज़ नॉर्मल रोज़ वाटर. आप इस पैकेजिंग में मत जाओ. मैंने एक नॉर्मल स्प्रे मतलब स्प्रे वाटर पे डाबर का नॉर्मल रोज़ वाटर इस पर पोर कर दिया. देयर आर मेनी काइंड ऑफ टोनर्स अवेलेबल इन मार्केट बट बहुत सारी टोनर्स में अल्कोहल होता है. दैन इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन और इफ़ यू हैविंग एक्ने प्रॉब्लम और आपके फेसेस में बहुत सारे पिंपल्स हैं, देन अवॉइड यूजिंग अल्कोहलिक टोनर बिकॉज आपको उससे इरिटेशन हो सकती है. ठीक है, नाउ व्हाट टोनर डज, आपने क्लीन कर लिया, आपके फेस से सारा ऑयल सारा डर्ट सब निकल गया, बट योर स्किन नीड्स हाइड्रेशन नाउ and for that you need toner. ठीक है, टोनर भी आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो. बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉटन में टोनर या रोज़ वाटर डाल के फेस पे करते हो अप्लाई करते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ अ स्प्रे बॉटल टू स्प्रे अ टोनर मेरे टू माई फेस बिकॉज़ इससे अच्छे तरीके से पूरे फेस में पूरे नेक में टोनर चला जाता है. लेट मी शो यू हाउ. फर्स्ट शेक योर टोनर एवरी टाइम. आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, रिमेंबर टू एक्टिवेट योर प्रोडक्ट. अब ये टोनर है, ये लिक्विड है, आप इसे कैसे आप एक्टिवेट करोगे, यू विल शेक द बॉटल. ठीक है, इस तरीके से आपका टोनर एक्टिवेट होगा. नाउ स्प्रे directly to your face. Close your eyes and spray it. Like this. इससे क्या हुआ, आपके फेस में अच्छे से चारों तरफ टोनर है वो लग गया है ना. इसमें रोज़ वाटर है, मैं डायरेक्ट आइज़ ओपन कर लूँगी तो मेरे आइज़ में जलन होगी अगर वो वाटर आँखों में चला गया. डरो मत, कोई नहीं, इट्स अ नॉर्मल रोज़ वाटर. अगर आँखों में भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हाँ थोड़ा सी आँखें जलने लग जाएगी. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ प्रेसिंग दिस वाटर टू माय स्किन. ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, आपकी स्किन ये जो रोज़ वाटर है या टोनर जो आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से आपके स्किन इसे ऑब्ज़र्व कर लेगी. ठीक है, लुक एट दिस, प्रेस इट लाइक दिस. ये अच्छे से ऑब्ज़र्व हो गया. 1 मिनट तक आप इसे ऐसे ही रहने दो. आप देखोगे 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट ये ऑलमोस्ट सारा ऑब्ज़र्व कर लेगा अपने स्किन के अंदर. सो आफ्टर अप्लाइंग टोनर इट्स टाइम टू अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइज़र. नो मैटर इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, dry skin or sensitive skin, moisturizer is must for each and every skin type. ठीक है,
तो फॉर दैट what I do, I will apply this under eye cream under my eye. So आपको क्या करना है, आपको ये अंडर आई क्रीम अपने हाथों पे लेना है, अपने टिप में इस तरीके से रब करना है सो दैट ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए. नाउ अप्लाई इट अंडर योर आई. ठीक है, ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो अगर आपको अंडर आई इतना इन्वेस्ट नहीं करना है कि आप अंडर आई क्रीम अलग से लो और फिर मॉइस्चराइज़र अलग से लो. इट्स ओके. ठीक है, इफ़ यू हैव एलोवेरा जेल आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, मुझे ये पीयर पैकेज में आ गया था तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप रहने दे सकते हो. ठीक है, ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया. नाउ it's time to apply moisturizer, and for that I'm using this Simples moisturizer. मैं फेस वॉश भी इसका यूज़ करती हूँ और मॉइस्चराइज़र भी इसका यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, आपकी स्किन में जितना लगेगा आप उतना मॉइस्चराइज़र ले लो. एंड प्लीज़, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्किन पे पूरा ध्यान देते पर आप नेक पे कुछ नहीं करते हो, ना मेकअप करते हो ना स्किन केयर करते हो. बट neck is also equally part of your face. ठीक है, नाउ अगेन मैं मॉइस्चराइज़र लेके अपने हाथों में ऐसे रब करूँगी, अपने प्रोडक्ट को एक्टिवेट करूँगी. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस टू माय स्किन. Remember, always apply your moisturizer while applying moisturizer, massage your face upwards. Okay. अच्छे से सारा मॉइस्चराइज़र जो है वो मेरी स्किन पे ऑब्जर्व हो चुका है. So if you want to take extra care of your skin before you apply too much layers of makeup, then you can follow this one more step, is to apply a serum or face oil. ठीक है, and for that I'm using this face oil जो मैंने खुद से DIY किया है. If you want to know कि ये मैंने कैसे बनाया है, you can go and follow me on Instagram. My Instagram handle is neelamgandhi25. आप वहाँ जाके देख सकते हो. मैंने IGTV में ये बनाने का तरीका है, मैंने वो वीडियो अपलोड किया है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस मच ऑफ ऑयल, अगेन रब इट between my palm, activate my product, and now press it. We'll press it into my skin. As you can see, my skin is totally ready for applying a base makeup. ये अच्छे से clean हो चुकी है, इससे अच्छा सा moisturizer मिल चुका है, अच्छा सा oil मिल चुका है. Now you can see the glow. Right. Now my skin is ready to apply base makeup. So these are the basic steps to prep your skin before you start applying your base makeup. तो आप ये जो स्टेप है ये आप डेली अपने स्किन केयर पे आप ये यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप, लेकिन आप ये डेली अगर आप कर रहे हो, आप अपनी स्किन की इतना आप डेली केयर कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग और ऑयलिंग, देन योर स्किन इज़ गोइंग टू ग्लो फॉर श्योर. एंड बहुत लोग जो ये कहते हैं कि उनको एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है या उनका मेकअप ग्रे पड़ जाता है या बहुत सारे मेकअप के पहले जो मेकअप के बाद जो इश्यूज़ आ जाते हैं, अगर आप ये केयर करोगे वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी. एंड या आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अपने प्रोडक्ट समझने के लिए, अपने स्किन टाइप समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी हैं. लेकिन इफ़ यू हैव एनी डाउट कि आपको अपना स्किन टाइप समझ में नहीं आ रहा है, या तो यू नो योर स्किन टाइप लेकिन प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. मैं यूट्यूब में हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, डोंट वरी. अगर आप कमेंट कर रहे हो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप कि
ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो अगर है, then please do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Until then, bye bye.